टू R&D एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज फिर से एक नए क्लास के साथ हम आपके सामने हाजिर है। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर के बारे में और डेप्यूटी स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। जैसा कि जानते हो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर एक संसद का प्रावधान है और उस संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन उसके दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम स्थायी सदन और उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा है उसके अंदर कुछ पदाधिकारी होते हैं और उसमें मुख्य पदाधिकारियों की बात करें तो उसमें 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। आज हम इसी के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन करता है। तो कौन से संविधान में लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन है। तो पहली चीज कि भारतीय संविधान में कहां पे, तो अनुच्छेद 93 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 93 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लोकसभा जो है, लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किसी एक को अपने सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यानी लोकसभा का एक कर्तव्य क्या बनता है, क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 93 में कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही नवीन लोकसभा गठित हुई, लोकसभा के अपने सदस्यों में से, जैसा कि आप जानते हो लोकसभा के अंदर टोटल 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 सदस्य क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, और 2 सदस्य क्या होते हैं, आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो ये 2 एंग्लो इंडियन हो सकता है बाद में है, उससे पहले नहीं हो, लेकिन 543 सदस्य जो है, इन 543 निर्वाचित सदस्यों में से किसी 2 को, एक तो क्या बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, यानी एक को क्या बनाया जाएगा, स्पीकर नियुक्त करना है, और दूसरा जो व्यक्ति उसको डेप्यूटी स्पीकर नियुक्त करना है। अब देखिए भारत के अंदर नॉर्मली जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं हम हिंदी में से, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर संसद का वरिष्ठतम सदस्य, यानी जो संसद के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ये तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, तथा प्रोटेम स्पीकर सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये कार्य किसका हो गया, प्रोटेम स्पीकर का। सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये लोग भी एक लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस वजह से इनकी भी शपथ इन लोकसभा सदस्यों के साथ में होगी। तो एक यहाँ पॉइंट ये याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग से अपने पद की कोई शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि उनकी शपथ जो होती है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही रहती है। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा सदस्यों को क्या दिला दी, शपथ दिला दी, तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर क्या रखते हैं, लोकसभा
अध्यक्ष पद हेतु प्रस्ताव रखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद हेतु प्रस्ताव रखते हैं कि भाई इसमें से ये सदस्य है, इसको क्या बनाया जाए लोकसभा। अगर सारे सदस्य उसमें सहमति दे देते हैं तो वो बन जाएंगे, अगर सहमति नहीं देते हैं तो फिर दूसरे जो उम्मीदवार है उनका क्या रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन भारत में हमेशा से एक राजनीतिक परंपरा है, वो राजनीतिक परंपरा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा बहुमत दल का नेता, बहुमत दल के में से होता है। यानी जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उस पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होगा और विपक्ष का क्या होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। ये परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। संविधान ऐसा नहीं कहता। संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा अपने में से ही क्या करेगी, किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष और एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष। लेकिन भारतीय राजनीति की परंपरा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो आपका पक्ष से और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष का सदस्य होता है। इस परंपरा को बनाए रखने का अब एक प्रस्ताव ही रखा जाता है, दूसरा प्रस्ताव रखने की कोशिश नहीं की जाती है। तो भारतीय राजनीति ये परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं, ये ध्यान रखना है। राजनीति की परंपरा के अनुसार क्या होता है, स्पीकर जो है यानी लोकसभा जो अध्यक्ष है, स्पीकर पक्ष का तथा उपाध्यक्ष जो है यानी डेप्यूटी स्पीकर जो है उपाध्यक्ष विपक्ष में से चुना जाता है। यानी अध्यक्ष आपके हमेशा जिस पार्टी को बहुमत है, जिस पार्टी की लोकसभा में सरकार है उसके पक्ष में होंगे और उपाध्यक्ष हमेशा कहां से आएंगे, विपक्ष में से आएंगे। ये एक परंपरा है, ना कि संवैधानिक बाध्यता है। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की, यानी ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष बन गए तो उनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल देखिए, जिस दिन से इसका चुनाव हुआ है उस दिन से लेकर के जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का क्या नहीं हो जाता, चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं, अपने कार्यकाल पे कार्य करते हैं। देखिए कार्यकाल, लोकसभा की प्रथम तिथि से अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक, अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक, तो ये ध्यान रखना है, प्रथम बैठक तक। इसका मतलब ये हुआ अगर कल को लोकसभा का विघटन भी हो जाता है, लोकसभा विघटित भी हो जाती है, तो भी स्पीकर अपने पद पर कार्य करेगा जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाए और नया स्पीकर क्या नहीं ले, अपना पद नहीं संभाल ले। इसका ध्यान रखना, लोकसभा के विघटित होने के साथ ही लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है यानी उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि नई लोकसभा के गठन तक क्या रहता है, उसका कार्य करता है। लोकसभा विघटन के समय भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर अपने पद पर स्पीकर लोकसभा के कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, विघटित हो गई, सरकार काम नहीं कर रही है, विघटन हो चुका है, लेकिन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तब तक काम करते रहेंगे जब तक नई लोकसभा गठित होकर के नया स्पीकर नहीं आ जाता या डेप्यूटी स्पीकर नहीं आ जाता है। तो ये बात, डेप्यूटी स्पीकर मतलब डेप्यूटी स्पीकर की जगह और स्पीकर किसकी जगह, अपनी जगह। तो कार्यकाल क्या है, जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती तब तक इनका कार्यकाल बना रहता है। अब बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र मतलब अगर इनको 5 साल कार्यकाल से पहले इनको जाना है, अपनी इच्छा से जाना है, तब क्या होगा, स्पीकर जो है द्वारा उपाध्यक्ष को, तो त्यागपत्र जो होता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा, उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। बस ये ध्यान रखना है, एक दूसरे को आपस में दे देते। जैसे स्पीकर है वो इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको दे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। इस तरह से ये इनका त्याग पत्र से क्या हो सकता है, इनकी एक तो मृत्यु होने पे अपने आप पद खाली हो जाएगा। जैसे मान लो स्पीकर की मृत्यु हो जाती है और पद खाली हो गया
तो लोकसभा उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। दूसरा, स्पीकर अपना त्याग पत्र दे दे तो फिर वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। इस तरह से इनका क्या चलता है, त्याग पत्र का मामला है। देखो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका कार्यकाल से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव ला करके इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। देखिए समझिए, किसकी बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, और किसकी बात करें, लोकसभा उपाध्यक्ष। अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्पीकर, और क्या कहा जाता है, डेप्यूटी स्पीकर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है 93, आर्टिकल 93 है, उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है कि लोकसभा जो नवीन गठित लोकसभा है यथाशीघ्र का मतलब होता है बहुत जल्द अपने सदस्यों में से एक को लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक को क्या करेगी, उपाध्यक्ष का निर्वाचन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई एक होता है। टोटल सदस्य होते हैं 545, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। 543 निर्वाचित होकर आते हैं, 2 क्या होते हैं आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। तो 543 जो ये सदस्य है, ये 543 अपने में से ही किसी को, एक को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, जब सदस्यों को शपथ दिलानी होती है तब अपनी तरफ से प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, यानी अस्थायी अध्यक्ष हैं। ये कौन होते हैं, संसद के सबसे वरिष्ठतम, लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य। ये वरिष्ठतम सदस्य परंपरा है, ठीक है, ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वरिष्ठतम सदस्य जो है उनको क्या बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर, और ये प्रोटेम स्पीकर जो है सारे सदस्यों को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, लोकसभा के सारे सदस्यों को। सारे सदस्यों का मतलब हुआ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इन दोनों की शपथ भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। तो यहाँ एक बात निकल के आई कि स्पीकर और जो आपके डेप्यूटी स्पीकर है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, अलग से शपथ नहीं, यानी स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की कोई अलग से शपथ नहीं होती है, बल्कि वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद हेतु प्रस्ताव रखता है कौन, प्रोटेम। परंपरा क्या है, स्पीकर हमेशा विपक्ष पक्ष का होगा और जो उपाध्यक्ष है वो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो विपक्ष से होंगे। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा की प्रथम तिथि से, यानी जिस दिन से लोकसभा की शुरुआत हुई है, स्पीकर बने हैं, उस दिन से लेकर अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, और अगली लोकसभा के गठन के साथ साथ अगला स्पीकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं। अगर इनको रिजाइन करना है और मृत्यु हो जाए तो आपको पता है स्पीकर की मृत्यु होने पर डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह काम करेगा। अब या फिर स्पीकर अनुपस्थित है तो भी डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे। इस वजह से अब स्पीकर द्वारा उपाध्यक्ष को क्या दिया जाता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंप देते हैं, अध्यक्ष को सौंप देते हैं। ये आपने जाना। अब समझते हैं, अगर ये त्याग पत्र नहीं दे और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाना पड़े, मूल प्रस्ताव कहते हैं जिसे इसकी भाषा में, तो मूल प्रस्ताव से हटाना पड़े तो उसके लिए क्या प्रावधान है। चलिए अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, यानी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, इन्हें हटाना है, तब इनके लिए क्या प्रावधान होंगे। इसको मूल प्रस्ताव भी कहा जाता है, यानी लोकसभा की भाषा में कहें तो अगर इनके खिलाफ लाए तो उसे मूल प्रस्ताव कहा जाता है। इसके लिए क्या करना होगा, जो लोकसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्यों द्वारा क्या करना होगा, कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, लोकसभा सदस्यों द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना पर। अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इन्हें 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना। 14 दिन की पूर्व सूचना पर तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा को लगता है कि इन्हें हटाना है, यानी वो उसका अकॉर्डिंग कार्य नहीं करे तो उन्हें हटाना है, तो क्या करेंगे, लोकसभा जो है वो अपने 14 दिन की पहले सूचना दी जाएगी ताकि ये अपना पक्ष रखे वहां पर। और तत्कालीन सदस्य संख्या, ये फैक्ट याद रखना, तत्कालीन सदस्य संख्या, यानी ऐसा नहीं है उपस्थित और मतदान करने वाले या कुल सदस्य संख्या, ऐसा नहीं है, तत्कालीन जितने सदस्य उपस्थित है उस सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और उसके बाद उन्हें उस पद से क्या माना जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। अब तक भारत के इतिहास में 3 लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले
करने वाले स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन कौन है, उनके लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन थे जिनके खिलाफ आज तक रहे हैं। तो सबसे पहले तो आया जीवी मावलंकर के खिलाफ। ये भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ क्या थे, आपके भारत के पहले स्पीकर भी थे। जीवी मावलंकर के साथ खिलाफ, इसके अलावा हुकुम सिंह के खिलाफ उनके भी आया था, वह बलराम जाखड़, इनके तीनों के खिलाफ क्या आ चुका है अब तक का लोकसभा, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक के खिलाफ भी पास नहीं हुआ था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब एक यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि मत, यानी ये अगर मत देते हैं तो कैसे होगा। स्पीकर सामान्य परिस्थितियों में, यानी अगर किसी प्रकार का बिल है, विपक्ष और कोई भी बिल आया है, तो सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते, यानी इन्हें मत देने का अधिकार नहीं। जैसे कोई विधेयक लेके आए और उस विधेयक सामान्य परिस्थितियों में, और विपक्ष और विपक्ष की बराबरी का मत नहीं चाहिए, यानी पक्ष अपने आप पास करवा लेता है। स्पीकर सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। तो जब कोई भी इस व्यक्ति स्पीकर है, तो मान लो कोई सामान्य विधेयक है, कोई भी विधेयक है और उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष में वोटिंग हो रही है, वोटिंग अगर बराबर नहीं है, जैसे पक्ष की ज्यादा है विपक्ष की कम है, तब तो इनको वोट देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हो जाए और एक वोट से पक्ष और विपक्ष की क्या हो रही है, हार जीत तय हो रही है, ऐसी स्थिति में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर द्वारा क्या दिया जाता है, निर्णायक मत दिया जाता है। अभी बात चली अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उन्हें 14 दिन की सूचना दे दी कि आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव है। उस परिस्थिति में ये क्या नहीं होंगे, निर्णायक मत की शक्ति इनसे छीन ली जाएगी। क्यों? बाद में वो जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया तो लोकसभा स्पीकर नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है, स्पीकर की जगह नियुक्त किया जाता है। और जब तक इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रहता है तब ये सामान्य मत दे सकते हैं, क्योंकि तब वो लोकसभा अध्यक्ष की तरह कार्य नहीं कर करके लोकसभा के एक सामान्य सदस्य की तरह कार्य करते हैं। ये सारी बात आपको यहां से याद रखनी है। अब समझते हैं स्पीकर के कार्य, यानी लोकसभा के स्पीकर क्या क्या कार्य करते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य है लोकसभा की कार्यवाही का संचालन। तो लोकसभा की कार्यवाही का सारा संचालन किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। अनुशासन बनाए रखना, ये कार्य भी लिखा होगा आपने कभी लोकसभा की अगर मीटिंग देखी है, बनाए रखना तथा सदस्यों को बोलने का मौका देना। कौन सदस्य बोलेगा ये भी इनके द्वारा तय होता, मौका देना। क्रम तय करना, यानी कौन सा सदस्य किस क्रम में बोलेगा वो भी इनके द्वारा तय होता है, तथा समय तय करना स्पीकर का कार्य है। ये स्पीकर का कार्य, पहला कार्य देखो, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। पूरी लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष क्या करेंगे, स्पीकर क्या करेंगे, संचालित। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष करेंगे। इसके अलावा अनुशासन बनाए रहे, कोई हो हल्ला नहीं करे, इस बात को बनाए रखने कार्य इनका। सदस्यों के बोलने का मौका, कौन सा सदस्य किस वक्त बोलेगा ये भी डिसाइड इनके द्वारा। तथा क्रम तय करना, किस क्रम में बोलेंगे और समय, कितने समय तक बोलेंगे, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा। सदस्यों के भाषण को समाप्त कर बैठने का निर्णय दे सकते हैं, जिसे फ्लोरिंग सिस्टम कहा जाता है। फ्लोरिंग सिस्टम कहते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी और मुद्दे पे बात करनी या किसी वजह से उनका भाषण बंद करना, तो वो उनको भाषण समाप्त करके बैठने को कह सकते हैं। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। सदन में विधेयक पर मतदान करवाना
सदन में विधेयक पर मतदान करवाना तथा मतदान के परिणाम जारी करना। यानी कोई भी मतदान हुआ, कोई बिल पे मतदान हुआ, उसको मतदान करवाने का काम है और उसके बाद परिणाम क्या आया है, परिणाम जारी करवाना। ये कार्य भी किसका होता है, स्पीकर का होता है। तो ये भी मुख्य कार्य में अगला कार्य देखिए। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करेंगे। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की क्या करता है, प्रावधान है। क्या होगा संयुक्त बैठक, जैसे कोई बिल है वो लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसे 6 माह तक पारित नहीं करती है, तब ऐसी स्थिति में लोकसभा क्या करती है, या फिर जो मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। उसको संयुक्त अधिवेशन नहीं कहा जाता है, संविधान में क्या लिखा है, संयुक्त बैठक। वो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो हमेशा लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब तक के भारतीय इतिहास में 3 ऐसे मौके आए हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई गई है। वो 3 मौके आपको याद रखने ताकि किसी एग्जाम में आपको टपक पड़े। तो संयुक्त बैठक 3 मौके। संयुक्त बैठक कब हुई है, पहली हुई है दहेज निषेध कानून। ये दहेज निषेध कानून पे पहली बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में। फिर डाक संशोधन विधेयक आया था, डाक संशोधन विधेयक 1978 में। और एक विधेयक आया था आतंकवाद के खिलाफ, कोटा कहते हैं आतंकवाद निरोधक कानून, 2002। इसमें क्या हुआ था, इन तीनों में क्या हुई है, आज तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और एक अच्छी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सांसद थे जो इन तीनों संयुक्त बैठकों का क्या थे, हिस्सा थे। ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करेंगे। अनुच्छेद 110, वैसे अनुच्छेद 109 में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 110 में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला स्पीकर द्वारा किया जाता है। धन विधेयक यानी सरकार को संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसको धन विधेयक कहते हैं। स्पीकर क्या फैसला करेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर जो विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं है। अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 110 के तहत क्या किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका क्या किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। ध्यान रखिए इधर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, राज्यसभा लोकसभा की राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। ये अनुच्छेद 118 में है, ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये तो क्या है, ये तो अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, वो बैठक, वो किसके द्वारा, अनुच्छेद 108 के तहत। ये सारी चीजें आपको यहां पर याद है। अब देखिए 52वें व 91वें संविधान संशोधन, ये 2 संविधान संशोधन हुए थे। ये दल बदल को लेकर हुए थे। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। ये ध्यान रखना है। दल बदल, जैसे कोई सदस्य है वो अगर एक दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसके खिलाफ जो कार्यवाही की जाएगी, या 2/3 से कम सदस्य, क्योंकि अनुसूची में 10 में क्या लिख रखा है, 2/3 से कम सदस्य अगर क्या करते हैं, दल बदल करते हैं, तो वो दल बदल की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाएगा।
जब तक लोकसभा स्पीकर इसके ऊपर निर्णय नहीं लेते हैं तब तक इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको फैक्ट यहां पर याद रखना है। चलिए अगली बात समझते हैं। अब देखिए, सदन की अवमानना का प्रस्ताव सदन में पारित होने के बाद गिरफ्तारी वारंट स्पीकर द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कोई भी सदस्य है, उसने क्या किया, सदन की अवमानना की, उसके खिलाफ सदन में प्रस्ताव आया कि इन्होंने सदन की अवमानना किया है, अपमान किया है, तो अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है और उन्हें दंड देने की बात आती है तो गिरफ्तारी वारंट जो है वो स्पीकर द्वारा किया जाता है। किसी भी सांसद को गिरफ्तार करने से पूर्व स्पीकर की स्वीकृति आवश्यक है। यानी स्वीकृति के बिना किसी भी सांसद को क्या नहीं किया जा सकता है, लोकसभा सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी इनकी एक कार्य में और शक्ति में कह सकते हो आता है। स्पीकर संसद की 3 समितियों, वो 3 समितियां कौन सी है, 3 समितियों, यानी वो पहली समिति है कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा, प्रयोजन और नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और प्रायोजन समिति के अध्यक्ष, साथ ही साथ जो संसदीय और समितियां बनती है उनके जो अध्यक्ष तय किए जाते हैं वो अध्यक्षों का भी तय करना किसके हाथ में होता है, स्पीकर के हाथ में होता है। कोई भी विधेयक स्पीकर के हस्ताक्षर के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो पहले जब तक इनके साइन नहीं हो जाते तब तक कोई भी क्या है, विधेयक कहां नहीं भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास में नहीं भेजा। इनके साइन आवश्यक है, साइन होने के पश्चात उसको कहां भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा और राज्यसभा। क्यों? क्योंकि अगर राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, कई दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है, 6 माह से अधिक समय में, तो उससे क्या किया जाए, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन जो ये संयुक्त बैठक हुई इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। ये फैक्ट आपको अलग से थोड़ा याद रखना है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार बुलाई गई है। दहेज निषेध कानून 1961, डाक संशोधन विधेयक 1978, कोटा आतंकवाद निरोधक कानून था 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी तीनों के सदस्य थे। अगला अनुच्छेद 110 में कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, 109 में। धन विधेयक के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत का वित्त मंत्री लोकसभा में, संसद में क्या रखेगा, लोकसभा में पहले धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले आता है, लोकसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और ये धन विधेयक है या नहीं है, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा स्पीकर तय करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट 52वें और 91वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, अगर कोई भी सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसका अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा। जब तक स्पीकर निर्णय नहीं ले लेता है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सदन की अवमानना का प्रस्ताव सदन में पारित हो जाए, यानी किसी सदस्य ने सदन की अवमानना की है तो उसे गिरफ्तार, क्योंकि आपको पता है लोकसभा को कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वहां पे गिरफ्तारी वारंट का स्पीकर द्वारा जारी किया जाएगा। किसी भी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी के पूर्व स्पीकर की क्या लेनी जरूरी है, वहां पर स्पीकर की स्वीकृति आवश्यक है। स्पीकर संसद की 3 समितियों के अध्यक्ष होते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, प्रायोजन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। और कुछ अन्य समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं, खुद नहीं होते हैं, अन्य समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर द्वारा की जाती है। ये फैक्ट याद है। कोई भी विधेयक स्पीकर के हस्ताक्षर के पश्चात ही राष्ट्रपति के पास जाता है,
पहले राष्ट्रपति के पास में नहीं जाता है। ये सारे फैक्ट इनकी शक्तियों और कार्य। कुछ और है, देख लेते हैं। अगला कार्य है संसदीय कार्यवाही नियम, कार्यवाही नियम 333। ये अनुच्छेद 333 नहीं है, संसदीय कार्यवाही नियम 333 है। संसदीय कार्यवाही के किसी अंश के प्रकाशन व प्रसारण को कार्यवाही से बाहर करना, कार्यवाही से बाहर करना। जैसे कोई भी सदस्य है, उन्होंने कोई गलत बात कर दी संसद में, वैसे भी आपको पता है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, संसद में कहीं भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कोई गलत बात कर दी या कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव कर दिया, तो संसदीय कार्यवाही से किसी अंश के प्रकाशन को बाहर निकालना है। ये भी कौन करेंगे? ये भी आपके लोकसभा स्पीकर द्वारा। नियम संसदीय कार्यवाही का नियम है नियम 222। नियम 222 के अनुसार क्या है? किसी विषय पर विशेषाधिकार या अवमानना, विशेषाधिकार भंग या अवमानना का मामला बनता है या नहीं, स्पीकर की बनता है या नहीं, स्पीकर की सर्वसम्मति से, स्पीकर की सर्वसम्मति से निर्णय होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कोई भी नियम 222 के तहत किसी भी विषय है, कोई भी विशेष है, विषय क्या उससे अवमानना हुई या नहीं हुई, इसका फैसला भी किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसी सदस्य के खिलाफ, यानी कोई सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन का कार्य स्पीकर द्वारा किया जाता है। अगर कोई भी सदस्य है, उन्होंने क्या किया? अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके, और अनुशासनात्मक कार्यवाही में उनका अगर निलंबन करना है, यानी उनकी सदस्यता रद्द करनी है, ये भी डिसीजन किसका द्वारा होगा? स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा। लोकसभा को भेजे गए दस्तावेज, संदेश व याचिकाएं स्पीकर को ही प्राप्त होती है, स्पीकर को प्राप्त, यानी कोई भी आप मैसेज प्राप्त होती है, लोकसभा का कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी संदेश है, कोई भी याचिका है, कोई भी दस्तावेज है, स्पीकर के नाम से ही जारी होते हैं और स्पीकर को ही प्रेषित होता है। ये आपको यहाँ पर इस फैक्ट का भी ध्यान है। अगला देखिए, अगर कोई भी सांसद है और वो अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो स्पीकर ये तय करेगा कि उस सांसद ने बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के अगर उसने क्या दिया है? इस्तीफा दिया है, स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, तो उसका इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सांसद द्वारा स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से दिए गए त्याग पत्र को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। तो अगर कोई भी सांसद है, इस्तीफा देना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है उन पर, तो स्वीकार किया जाएगा किसके द्वारा? लोकसभा। ये तय कौन करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर है नहीं है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष। अगर उन्हें लगता है कि वास्तव में प्रेशर है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं। लोकसभा के लोकसभा के महासचिव व अन्य पदाधिकारी स्पीकर के अधीन कार्य करते हुए उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी उन्हें उत्तर किसे देना होता है? उत्तरदायी होता है, वो देना होता है लोकसभा स्पीकर। ये सारे कार्य
आपको मैंने बताया लोकसभा स्पीकर। एक भी ऐसा कार्य नहीं पीछे बचाओ, सारा डिटेल में क्या है इसके कार्य बता दिए आपको, इनको आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में स्पीकर कौन है। पहले प्रथम स्पीकर, प्रथम भारत के जो प्रथम लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीवी मावलंकर साहब पहले थे। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में ओम बिरला साहब है, यानी 17वीं लोकसभा में कौन है, ओम बिरला। कहां से सांसद है, कोटा राजस्थान से सांसद है। और कौन सी लोकसभा में है, 17वीं लोकसभा में। 17वीं, ये वीडियो तो कई सालों तक रहेगा तो आपको लिख देते हैं पीछे, 17वीं लोकसभा में कौन है, अध्यक्ष है। पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर साहब, और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब। उपाध्यक्ष की बात चल रही थी, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति या अध्यक्ष अनुपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति व मृत्यु, अनुपस्थिति हो जाए, मृत्यु हो जाए व त्याग पत्र की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति और मृत्यु त्याग पत्र स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। ये कार्य किसको किए गए, उपाध्यक्ष करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान है। तो ये सारी बातें अपन ने किसके बारे में जान ली, लोकसभा और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। थोड़ा दोबारा से जान लीजिए। कार्यवाही नियम 333 के तहत संसदीय कार्यवाही के किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण काटना है या रखना है, उसको बाहर करना है या नहीं करना, ये डिसीजन इनका। नियम 222 के तहत किसी भी विषय पर विशेष अधिकार या अवमानना का मामला बनता है या नहीं, ये निर्णय भी किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे निलंबित करना है कि नहीं करना, ये भी डिसीजन स्पीकर का। लोकसभा को भेजे गए दस्तावेज, संदेश, याचिकाएं सारी की सारी स्पीकर के नाम से आती है और उन्हीं के नाम से प्रेषित होती है। सांसद द्वारा स्वेच्छा से दिए गए त्याग पत्र को स्वीकार करते हैं। अगर उन्हें लगता है कोई बाहरी दबाव है तो वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। लोकसभा के महासचिव और अन्य पदाधिकारी स्पीकर के अधीन कार्य करते हैं और इसके अलावा उनके प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं। प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर साहब थे। वर्तमान ओम बिरला साहब कोटा से 17वीं लोकसभा में। और सर्वाधिक समय तक रहने वाले लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ थे, जो सर्वाधिक समय तक क्या रहते हैं, लोकसभा स्पीकर। अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दिया जाए तो अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष, जिसको हम डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।